सेहत से बड़ी कोई रहमत नहीं होती। सेहत हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी रहमत है। इसका उदाहरण सिंपल ये समझ सकते हैं, अगर घर में कोई इंसान बीमार हो जाता है, कोई एक इंसान बीमार हो जाता है तो वो घर सारा परेशान हो जाता है। इसका ताल्लुक़ अभी कोरोना काल में भी आप देख सकते हैं। सेहत से मेरा मुराद है फिज़िकली, मेंटली, सोशली सब तरफ से सेहतयाब होना। सेहतयाब माना ये नहीं होता है कि आप फिज़िकली फ़िट हो, आपको सोशली फ़िट होना पड़ेगा और मेंटली फ़िट होना पड़ेगा। हॉलिस्टिक हयात के ये पॉडकास्ट में हम आज सीजन्स 2 में आ गए हैं। सीजन्स 2 में इस बार बात हम मेंटल हेल्थ की करेंगे, फिज़िकल हेल्थ की करेंगे और सोशल हेल्थ की करेंगे। आज का मेरा सेगमेंट हेल्थ अवेयरनेस पे है। हेल्थ क्या होगा, इसके लिए मैं आज दावत गुफ्तगू दे रहा हूँ विश्वास भारती जी को, जो जाने माने इंडिपेंडेंट हर्बल लाइफ न्यूट्रिशंस हैं और हेल्थ और वेलनेस कोर्स से इसका ताल्लुकात है। आइए जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल हॉलिस्टिक हयात, गाना, स्पॉटिफाई, जियो सावन पे मेरे पॉडकास्ट हॉलिस्टिक हयात पे। मेरा नाम है शादैन और आप सुन रहे हैं हॉलिस्टिक हयात। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट। मतलब हेल्थ के बारे में समझना, बूझना, जानना इस समाज को बहुत ज़रूरत है आज के दिन में, और हेल्थ हमारे लिए कितनी ज़रूरत है आपसे से पहले मैं बता रहा था कि हेल्थ इज़ वेल्थ है, और हेल्थ से ताल्लुक है आपका, और हेल्थ के बारे में जायजा लेते हैं। तो आप हेल्थ और वेलनेस कोच हैं, तो हेल्थ के सेगमेंट में आप क्या समझते हैं, हेल्थ क्या होगा आपके हिसाब से सर? देखिए, मेरा नाम तो विश्व भारती है और मैं एज ए हेल्थ एंड वेलनेस कोच पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक मेरी समझ है, हेल्थ में जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं हेल्थ के, वो प्राइमरी होते हैं आपका मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली। और ये तीनों को बैलेंस करने के लिए इमोशनली कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये तीनों आपस में एक दूसरे से इमोशनली बैलेंस होते हैं, तभी जाके आप एज ए हेल्दी पर्सन कहलाएं। मेरे समझ से इतना ही है। हेल्थ को आप ये जो तीनों सेगमेंट है, इन तीनों को आप इमोशनली कैसे बैलेंस कर पाते हैं, क्योंकि सबसे मेन फैक्टर यही है। आप फिजिकल फिट हो, मेंटली फिट नहीं हो, और ये तीनों को स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं हो, सोशली कनेक्टेड नहीं हो, तो फिर आप एज ए हेल्दी पर्सन नहीं कहलाओगे। ये तीनों चारों फोल्डर को आपको जो है ना, इमोशंस के साथ आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। हेल्दी पर्सन वही है। हम इमोशनली, सोशली, मेंटली हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए आपके साथ क्या सजेशंस हैं? लोग फिजिकली तो फिट हो जाते हैं लेकिन इमोशनली फिट नहीं होते हैं और सोशली एक्टिव नहीं होते हैं, तो ये इसके हिसाब से आपका क्या कहना है सर, इस पे आपके पर्सपेक्टिव में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है ना कि हमें समाज में ये चीज सिखाया नहीं जाता है बचपन से। जैसे स्पून फीडिंग बोलते हैं ना, स्पून फीडिंग नहीं किया था। जिस तरह से हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है ना कि आपको आईएएस ही बनना है, आपको इंजीनियर ही बनना है, उस तरह से अगर काश हमें बचपन से सिखाया गया होता कि आपका अच्छा खाने का क्या मतलब है, उसका फिजिकली कैसे कनेक्शन होता है, मेंटली कैसे कनेक्शन होता है उसका, और ये सोशली कैसे कनेक्शन होता है, तो जाके हम इस तीनों चीज को बैलेंस कर पाते। तो प्रॉपर अगर माइंडसेट तैयार हो पाएगा ना, तभी जाके हम ये तीनों को कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन की जरूरत है। अगर हेल्थ एंड वेलनेस की एजुकेशन लोगों को थोड़ी बहुत भी होना, बेसिक जानकारी भी होना, तो वो तीनों चीजों को कनेक्ट कर पाके अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि सर आपके हिसाब से कि बच्चे लोग हेल्थ अवेयरनेस नहीं है, या लोग के प्रति, हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं है, तो इस अवेयरनेस के लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है आपके हिसाब से सर? जैसे कि हम लोग भी अवेयर नहीं हो पाते हैं कि सिर्फ दिन का खाना पीना सोना यही हेल्थ मान लेते हैं, और अच्छा बॉडी बन गई हेल्थ मान लेते हैं। तो हेल्थ अवेयरनेस के सेगमेंट में आप ये सफर भी जो है, ये टॉपिक्स भी है हेल्थ अवेयरनेस के बारे में, तो ये आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, कैसे अवेयर हो हेल्थ के पर्सपेक्टिव में? देखिए, हमने लास्ट सेगमेंट में बताया था आपको कि माइंडसेट जब तक हम किसी चीज के बारे में तैयार नहीं कर सके, हम पढ़े लिखे भी हैं, अब वेल एजुकेटेड है, बट मुझे एग्जाम क्लियर करना है, ये एक तरीके का माइंडसेट है। जब तक आप किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रॉपर माइंडसेट नहीं कर पाएंगे ना, आप किसी भी चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे, चाहे वो युवा ही क्यों ना हो। अगर वो किसी चीज को लेकर अवेयर है, तो
मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि उस चीज को वो मतलब वो अचीव कर लें। बट अगर आप अवेयर ही नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। और अवेयरनेस के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको एजुकेशन होना चाहिए, बेसिक चीजों का एजुकेशन हर एक फील्ड का आपको होना चाहिए, तभी जाके आप उस चीज के बारे में विजुअलाइज कर पाएंगे कि कहाँ तक हम जा सकते हैं। मेरा फिजिकली कनेक्शन, मेंटली कनेक्शन और स्पिरिचुअली या सोशली बोल रहे ये कहाँ तक जा सकता है, इस चीज के बारे में हम तभी जाके हम अवेयर हो पाएंगे और ज्यादा तक विजुअलाइज कर पाएंगे। जैसे कि अभी आप अगर सेगमेंट में बताएं कि ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट आया कि किस तरह से ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर लिया जाए जिसमें हेल्थ अवेयरनेस का सेगमेंट आ सके, इससे थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे कि किस तरह से ब्रेकफास्ट लें हम या लंच ले या डिनर लें ताकि हम लोग हेल्थली एक्टिव हो या हेल्थी हो फिजिकली, मेंटली और सोशली। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो फिजिकल के साथ साथ जो है ना आपको अपने ईटिंग पैटर्न पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हम खा क्या रहे हैं। अगर हम नॉर्मल बात करें डे टू डे लाइफ में तो लोग जनरली सोचते हैं कि अगर मुझे चिकन आज मिल जाए, मटन मिल जाए तो आज का खाना मेरा अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत ही अच्छा हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप क्या खा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है बॉडी को। वो सिर्फ हमारा जो है ना ये जवान जानता है कि आप क्या खा रहे हैं, बस टेस्ट के लिए। उसके बाद आपने जो डाला उसके नीचे, गर्दन के नीचे, उसमें कितना प्रोटीन था, कितना विटामिन था। तो एग्जैक्टली जो हमारा विटामिन और न्यूट्रिशन जो होते हैं ना वो मॉर्निंग के टाइमिंग में, यानी ब्रेकफास्ट को ध्यान में रखकर अगर हम बात करें तो मॉर्निंग के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरत होता है। इस चीज को हम एक नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्मते ही उसके मतलब जन्म लेते ही उसके अगर मुंह में हम चावल का एक दाना, यानी चावल जो पका हुआ चावल होता है उसको हम डाल देंगे ना तो उसकी तुरंत से डेथ हो जाएगी। ठीक उसी तरह से हमारा बॉडी होता है। जब हम रात में सोते हैं तो हमारी बॉडी का क्या होता है, रिपेयरिंग, सर्विसिंग होता है पूरा, ठीक है ना। और जैसे ही हम सुबह जगते हैं, जगने के बाद तो जो चीज हम डालते हैं ना बॉडी में, ठीक वैसा ही हमारा डे टू डे लाइफ तैयार होता है और वही चीज डिसाइड करता है कि हम कितने लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन के और बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत जो है वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की होती है। उसके साथ आपको फिजिकली भी अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा, वाटर इनटेक का भी ध्यान रखना पड़ेगा, स्लीपिंग पैटर्न का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आप और भी सारे जो डिनर और ब्रेकफास्ट है, जैसे मान लीजिए कि आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, हेवी डाइट ले लिया, लेकिन तो आपको दोपहर का खाना निश्चित है कि कम खाने का मन करेगा, ज्यादा खाने का नहीं मन करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा हेवी डाइट अगर मतलब बोला जाता है कि सबसे ज्यादा अगर आप हेवी डाइट अगर लेना चाहते हैं तो दोपहर का ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम दोपहर में पूरी तरह से क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। प्लस दूसरी चीज क्या है कि जब सूरज की रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारा बॉडी का सूर्य की किरण से स्टार्ट। हाँ, तो सूरज की किरण जब हमारे ऊपर पड़ती है ना तो बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है और जैसे जैसे सूरज ढलना स्टार्ट होता है ना उस तरह से हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट भी है ना वो स्लो होता चला जाता है, यानी पचने का क्षमता जो है वो स्लो होता चला जाता है। तो आप जब जैसे सूरज ऊपर जाता है उस तरह से आप अपने डाइट को भी बढ़ा सकते हैं, यानी हेवी डाइट तक जा सकते हैं। लेकिन 12 बजे के बाद आपको उस डाइट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है ना कि हमारा मेटाबॉलिज्म रेट स्लो होता है और उस दौरान पाचन क्रिया भी स्लो हो जाता है। तो अगर हम हेवी डाइट लेंगे तो वो पचेगा नहीं, और जब प्रॉपर पचेगा ही नहीं तो हम कितना भी न्यूट्रिशन खाना ले वो हमारे बॉडी को नहीं ऑब्जर्व होगा। तो सबसे मेन चीज क्या है ना कि सुबह का नाश्ता आप अच्छा ले ताकि आपका दिन भर का एनर्जी लेवल और फिजिकली फिट और मेंटली फिट में आपको हेल्प करेगा। ये सही है, सुबह का नाश्ता बेहतर रहना चाहिए। और ये सेगमेंट में आज देख रहे हैं भैया कि आज कोविड का टाइम पीरियड चल रहा है तो लोग ऑनलाइन एजुकेशन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हो गया है लोग के साथ, तो हेल्थ भी छोड़ दिए हैं, जैसे ताल्लुक भी छोड़ दिए। जैसे घर जाते थे तो रास्ते में, जैसे हम स्कूल जाते थे या कॉलेज जाते थे तो फ्रेश एयर मिलती थी, अब तो घर की चार दीवारी में बंद रहते हैं, तो टेक्नोलॉजी कहीं बांध दिया है। तो ये इसमें आपका क्या राय है कि टेक्नोलॉजी और हेल्थ से क्या सेगमेंट है, इस पे आपका क्या विचार है इस पे भी आपके? देखिए टेक्नोलॉजी अलग चीज होती है और हेल्थ जो है ना वो बहुत अलग चीज होती है। हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि हेल्थ आप जब तक अवेयर नहीं होंगे ना, बेसिक जानकारी आपको नहीं होगा। बेसिक जानकारी का क्या मतलब है, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। अगर किसी इंसान को पता हो कि अगर हम हेल्दी रहेंगे तभी जाके मेरा पूरा फैमिली खुश रहेगा ना, इस
चीज की उसे प्रॉपर नॉलेज हो, तो जाके वो प्रॉपर ध्यान दे पाएगा हेल्थ पे। और ऑब्वियसली इस चीज को मेंटेन कर पाना, टेक्नोलॉजी के साथ अपने हेल्थ को मेंटेन कर पाना आज के सेगमेंट में बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इसके लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ क्या है ना, हमारे हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। आप बहुत ही अच्छा काम करते हो लेकिन आपका हेल्थ खराब है, तो फिर अपने आप को अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाओगे ना। तो इसके लिए आपको हेल्थ में प्राइमरी आपको फोकस करना ही करना पड़ेगा। जैसे बचपन से हम लोग सीखते हैं ना कि पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, उसी तरह से आपको हेल्थ के बारे में जानकारी रखना ही पड़ेगा। तभी जाके आप दोनों चीज को, मतलब कहते हैं ना कि जैसे मुझे खेलने जाना है, तो आज से 10 साल पहले मुझे ये चीज देखने को मिलता था कि शाम में 4 बजे बच्चे बैट बॉल लेके फील्ड में पहुंच जाते, तो वो क्या था, वो क्या था, वो तो अवेयरनेस था ना, लोग बच्चे जा रहे हैं तो हमें भी जाना है। उसी तरह से जब तक हमारा समाज इस चीज को लेके अवेयर नहीं होगा कि हेल्थ क्या है, हमारे और आपके वो अवेयर होने से नहीं होगा। हमारे घर के फैमिली मेंबर्स बोलते हैं ना कि अगर हम रात सुबह 4 बजे जगने पड़े, तो कल हो के मेरे जो आजू बाजू के लोग हैं, अरे क्या बात है आजकल तुम सुबह जग जा रहे हो, तो थोड़ा सा वो जो इन्वायरमेंट है ना, लोग को टॉर्चर भी करता है और क्या बोलते हैं मोटिवेट भी करता है। वो हमारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको ले पा रहे हैं। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो अच्छी बात है ना, क्योंकि वो हमें नोटिस कर रहा है। हो सकता है कि 10 दिन के बाद वो हमारा साथ दे दे, लेकिन स्टार्टिंग में आपके साथ कोई नहीं आएगा। हर एक स्ट्रगल, हर एक चीज में स्टार्टिंग में आपके साथ कोई नहीं आता, लेकिन जब आप परफॉर्म करने लगते हो ना, तो फिर आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जब हमारे घर में, समाज में, मोहल्ले में जब बढ़ेगा ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम मोटिवेट कर पाएंगे इस चीज के बारे में, तभी जाके हम फिट इंडिया का कॉन्सेप्ट को अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। सर, ये सवाल था कि आप युवा को क्या रूटीन देंगे या किस पैटर्न से वो जिंदगी बस जिए, जैसे कि आपको कुछ रूटीन हो, आपका एक्सपीरियंस है इसमें कि युवा के लिए, हम जैसे युवा के लिए जो सुन रहा है, आपको सुनने वाला है, कुछ रूटीन, जो कुछ सजेशंस आपकी तरफ से जो अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव में कुछ इसमें हाईलाइट कीजिए। मेरे देखिए, आपको अगर किसी चीज के बारे में जानना है तो आपको उस फील्ड का मेंटोर चूज करना पड़ेगा, है ना। ये एकदम परफेक्ट है। अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो वहाँ जो उसके कोच होते हैं, उसके कांटेक्ट में आपको रहना ही पड़ेगा। अगर आपको हेल्दी रहना है तो उसके लिए हेल्थ कोच होते हैं, जो हर एक फील्ड के कोच होते हैं। जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमारे कोच ही हैं। उसी तरह से हेल्थ के भी कोच होते हैं। देखिए, डॉक्टर अलग चीज होते हैं और जो योगा बाबा लोग होते हैं वो अलग चीज होते हैं, बट हेल्थ कोच बहुत ही अलग चीज होता है। ये दोनों को समराइज करके चलते हैं। हेल्थ का भी कॉन्सेप्ट बनाएंगे और ये जो वेलनेस सेक्टर और इलनेस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। इन्हीं लोग को हम लोग हेल्थ कोच बोलते हैं। तो उनके रहना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरे जानकारी में कौन से ऐसे पर्सन है जो हमसे ज्यादा हेल्थ के बारे में जानकारी रखते हैं। तो ऑब्वियसली तत्काल के लिए वो आपके हेल्थ कोच है, बस उनके कांटेक्ट में रहना, वो क्या करते हैं हेल्दी रहने के लिए, वो क्या करते हैं उनको फॉलो कीजिए, तभी जाके आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी और फिट रह पाएंगे। तो मैं आज के युवाओं को ये चीज अपने तरफ से बोलना चाहूंगा कि आप जो है हेल्थ कोच का फाइंड आउट कीजिए। हेल्थ कोच का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोफेशनल्स को ही खोजिए, उनको पेड अप कीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने घर समाज में देखिए थोड़ा सा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो उनको आप फॉलो कर सकते हैं। ये भी जरूरी है भैया हेल्थ कोच को फाइंड करना। जैसे आप मान लीजिए अगर ओल्ड ट्रेडिशन पैटर्न को देखें इंडियन कल्चर में, तो वहां पे ऐसा कोई मेंटर की जरूरत नहीं थी। हमारी मम्मी खुद पर्सनली हेल्थ मेंटर हो जाती हैं। तो यहाँ पे सेगमेंट में आप कुछ ओल्ड पैटर्न से या पुराने सभ्यता से लेकर के आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे इस पे आपको कि हम सब सीखें कि उन लोग के हेल्थ अच्छे थे और अभी के हेल्थ अच्छे नहीं होते हैं अभी के लोग में। तो ये इस पे कुछ सजेशन आपका रहा। आवाज कट रही है आपकी। अगर हम ओल्ड ट्रेडिशन सिस्टम को देखें कि हमारी जो हेल्थ कोच होती है बेसिकली मम्मी होती है, जो हमें खिला पिला के करती हैं। तो अगर हम जब दूर होते जाते हैं या हॉस्टल चले जाते हैं या कहीं शहर से दूर चले जाते हैं, तो अपने हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाते, वही बर्गर चाउमीन इसी टाइप से खा के जिंदगी बसर कर लेते हैं। तो वहां पे कैसे वो हेल्थ को मैनेज किया जाए?
जब हम अपने घर से दूर या शहर से दूर हो जाते हैं, जैसे हम लोग हॉस्टल चले जाते हैं, कुछ आप भी शहर चले जाते हैं, नए शहर बसर कर लेते हैं, तो वहां पे आपका क्या सजेशन होगा उस यूथ के लिए स्पेशली? देखिए, इसमें दो टर्म है। एक पहला टर्म है आपका कि हम ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड को आवाज आ रही है? तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है। पहला ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में आज के समय में, जैसे कि आपने एग्जांपल दिया कि हम अपने मम्मी के मतलब गाइडलाइन में होते हैं, तब तक तो हेल्थ पे थोड़ा नहीं हमारी मम्मी पापा होते हैं। बट जब हम हेल्थ अपने घर से बाहर किसी काम के लिए जाते हैं, तो वहां पे हमें कौन से ऐसे चीज है जो इंटरनली कोचिंग करेगा, मतलब इंटरनली हम मोटिवेट रहे अपने हेल्थ के लिए। देखिए, पहला टर्म क्या है कि ट्रेडिशनल। तो हम आज के दौर में ये चीज नहीं कर सकते हैं कि सुबह में जाके और वो मतलब गांव में लगे टहलने और गाय भूसा ये सब चीज जो लोग करते थे, वो आज के टर्म में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि आज के टर्म में क्या पॉसिबल है, लोग जिम जाते हैं, ठीक है ना। वो सारा चीज जो हम लोग पहले गेहूं पीसने के लिए वो इस्तेमाल करते थे, ढेकी वगैरह हम लोग बोला करते थे, लेदी काटने के लिए हम लोग वो लेदी कट्टा का इस्तेमाल किया करते। तो उससे क्या है कि हमारे आर्म का एक्सरसाइज होता था, पैर का एक्सरसाइज होता था। लेकिन आज के संदर्भ में ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमारा जो है आज के समय में आप जिम जा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर उसमें भी पैसे नहीं है तो आप तत्काल में आप वॉकिंग कर सकते हैं। मिनिमम एक हेल्दी इंसान को 8,000 स्टेप्स जो है वो दिन भर में चलना चाहिए। हेल्दी इंसान को 8,000 चलना ही चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा कि मुझे दिन भर में, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप सुबह में ही आप आधे घंटे समय निकाल लो, 8,000 स्टेप्स लगा लो। आप हैंड वॉच खरीद लो ना। हैंड वॉच नहीं हो पा रहा है तो आपके मोबाइल में एक ट्रैकर बोल के एप्लीकेशन आता है, उसको इंस्टॉल कर लो। मोबाइल आपके पास 24 घंटा में 20 घंटा आपके पास जरूर रहता है, तो वो आपके साथ में रहेगा। तो 8,000 स्टेप्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह से शाम तक के बीच में बस आपको ध्यान रखना है कि मुझे 8,000 स्टेप्स लेना। देखिए, जब तक आप नहीं अवेयर होंगे ना, आपके फैमिली आपको हमेशा तो नहीं ना आके करेंगे। जैसे बाहर आप आए तो कपड़ा धोना भी तो सीख गया ना, खाना बनाना भी तो सीख गया ना, उसी तरह से हेल्दी रहना भी सीख जाओगे। पर जैसे अवेयर हो गया मुझे कपड़ा अच्छा पहनना है, क्यों पहनना है भाई, उसका तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना। क्योंकि मुझे लोग उसे आउटर लुक में लोग पहचानते हैं। तो उसी तरह से आपको हेल्दी रहने के लिए अवेयर होना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मुझे क्यों हेल्दी रहना है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना, हाउ पॉसिबल नहीं है। हाउ बहुत ही आसान हो जाता है, जितना स्ट्रॉन्ग आपका वाई क्लियर होगा, वाई मजबूत, हाउ बहुत ही आसान हो जाए। तो आपको खुद ही फाइंड आउट करना है कि मुझे हेल्दी रहना क्यों जरूरत है। आप सिंपल सोचो ना कि अगर आपके फैमिली मेंबर में पैसे की तंगी है ना, तो घर का एक फैमिली मेंबर परेशान रहता है ना। बट अगर आपके फैमिली मेंबर में एक आदमी बीमार पड़ जाए ना, तो पूरे घर के मेंबर्स परेशान रहते हैं। तो ये सबसे अच्छा नॉलेज है, मतलब ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कि भाई आप इस पे ध्यान दो। अगर आप सेहत पे नहीं ख्याल रख पाओगे ना, तो आप पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाओगे, या जॉब पे गए हो जॉब भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब क्या है कि प्रोडक्टिव एफर्ट नहीं दे पाओगे, तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको आने वाले समय में। एक समय ऐसा आएगा कि सारा काम छोड़ के आपको सेहत पे फोकस करना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि आपको सारा काम छोड़ना पड़े। आप 8 घंटे के समय 8 घंटे की काम करते हैं, तो आप 7.5 घंटे काम करें और देखें उस आधे घंटे का जो आपका मेहनत है, एक्सरसाइज आप कर ले, वॉकिंग कर ले या कुछ भी कर ले, वो 8 घंटा आपको 8.5 घंटा 9 घंटे का प्रोडक्शन बना के देगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब हेल्थ के प्रति आपको ध्यान रखना और आज के ट्रेडिशनल मेथड को ना अपना के आज के समय का जो भी डिमांड है उससे हम जुड़े रहें। और अपने जो फैमिली मेंबर्स है, जिस तरह से हमने एग्जांपल लिया कपड़े धोना, खाना बनाना, उसी तरह से दिमाग को ये मैसेज दे कि हेल्थ बहुत ही जरूरी चीज है। हेल्थ पे ही सारा कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। स्वास्थ्य मतलब जो है सबसे प्राथमिक आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है ना, तभी जाके आप अच्छा कर पाओगे। ये सब चीज को ध्यान रखते हुए फिर आप दोनों को बैलेंस करो, किस चीज को आपको फॉलो करना है। अगर आप पुराना मेथड फॉलो करते हो तो फिर आपको जो भी आज के समय का जो काम है
उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो दोनों को बैलेंस करके चलना, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए, तभी जाके आप एज ए हेल्दी और फिट, हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को फॉलो कर पाओगे। बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं, गूगल फिट है, वर्क फ्रॉम होम है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एक खराब चीज नहीं हो रही है समाज के लिए, इसको यूटिलाइज करना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और फिर एक कंपोनेंट आता है ना भैया कि कुछ प्रोफेशनल लाइफ और हेल्दी लाइफ, इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हाउ टू मेंटेन द प्रोफेशनल लाइफ एंड हेल्दी लाइफ? लोग जैसे कि आप जैसे लोग युवा प्रोफेशनलिज्म हो जाए, प्रोफेशनलिज्म में बढ़ जाते हैं, पूरे काम काम काम, हेल्थ को ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा सा इसमें सजेशंस दे प्रोफेशनल लोग को, ऑडियंस को हमारे। देखिए, ऐसा प्रोफेशनल लाइफ ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है प्रोफेशनल लाइफ। देखिए, लाइफ एक ही होता है, प्रोफेशनल और नॉर्मल ये कोई लाइफ नहीं है। लाइफ एक ही है। आप कहाँ पे, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम बहुत ही अवेयर है, ठीक है, आप किसी चीज को लेके अवेयर है, बट आपका प्रोडक्टिविटी क्या है, ये बहुत बड़ा मैटर है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि 12-12 घंटा काम करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन के नाम पे बिल्कुल जीरो है। लेकिन बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो 4 घंटे ही काम करते हैं, लेकिन वो 10 गुना प्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, प्रोडक्टिविटी। आप अगर किसी चीज को प्रोडक्टिव बना के प्रोडक्टिव पे फोकस करना, तो वो प्रोफेशनल लाइफ भी है और हेल्दी लाइफ भी है। बस सिंपल सा बात है, एकदम नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। तो दोनों को अलग चीज नहीं है, ये सिंपल चीज है। बस इस चीज को हमको भटकाना नहीं है, अपने आप को भटकाना नहीं है कि मैं हेल्दी हूँ तो प्रोफेशन पे कैसे ध्यान दूं, ऐसा नहीं करना। वो दोनों एक ही चीज है। आपको बस, जैसे हम ऑफिस में ही है, तो भाई ये तो चीज पता होगा ना कि मुझे इसमें बैठना है तो पानी भी पीना। अब इसमें हम क्या बोलेंगे कि पानी पीने के लिए घर जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। अरे मान लो कि हमको खाना, हाँ, जैसे हम बाहर गए, जानकारी है मुझे कि ये चीज खराब है, ये चीज हमारे सेहत के लिए खराब नहीं है, तो आप वहां पे मना करो ना। कौन मना करता है कि आप जबरदस्ती खा लो उसको? जब जानकारी में है कि ये चीज हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिशियस नहीं है, तो फिर मत खाओ ना। उसको कौन बोला खाने के लिए? ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ना। तो फिर खाओ, फिर हेल्थ का एक्सपेक्टेशन मत करो, प्रोफेशनल लाइफ ही जीतते रहो। तो ये दूसरी सेगमेंट है। अब मैं सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दोनों को एक बना के चले, फोकस रहे थोड़ा सा हेल्थ के प्रति। और ज्यादा हेल्थ के बारे में सोचना भी एक तरीके का बीमारी है, तो ज्यादा हेल्थ के बारे में भी मत सोचे, अपना काम करें। क्या गलत है क्या सही है, इस पे फोकस करते हुए आगे। इस टॉक्स को खत्म करने पे बस एक 3 पीस ऑफ एडवाइस टू द यूथ फॉर द अवेयरनेस, मतलब 3 सजेशंस क्या होंगे आपके लिए? 3 सजेशंस टू द अवेयरनेस टू द यूथ, ये लास्ट सजेशंस आपकी तरफ से, ताकि ऑडियंस को कुछ क्रिएटिविटी, कुछ वैल्यू जा सके उसके लिए। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि हमने कुछ चीज बताया, उसमें हर एक समय बोला कि अवेयरनेस एंड माइंडसेट। आप कोई भी हमसे 3 टिप्स मैं दे तो दूंगा, बट जब तक आप उसको अवेयर यानी कि माइंडसेट नहीं तैयार करेंगे ना, ये तीनों बेफिजूल की बातें हो जाएंगी फिर, ठीक है ना। तो इस पे हमें फोकस नहीं करना है। प्राइमरी चीज क्या है कि आप जो खाना खा रहे हो वो ध्यान रखो, कैसा खाना खा रहे हो, हमारे जबान के लिए खा रहे हो या बॉडी के लिए खा रहे हो? क्योंकि हमारा जबान जो है ना, बस वो 2 मिनट के लिए है, उसके बाद सारा चीज भुगतना जो है वो हमारे शरीर को ही है। तो पहला, आप जो खा रहे हो वो कितना पौष्टिक आहार है, और थाली भर भर के खाने से बढ़िया है ये जानकारी रखो कि उसमें क्या है। हमारे बॉडी को एग्जैक्टली प्रोटीन विटामिन ही चाहिए होता है। अब वो किसी खाने से मिले, या तो हम चाउमीन खा ले, या फिर ये काजू किशमिश खा ले, या कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स यूज कर ले। तो ये तीनों चीज मिलाकर एग्जैक्टली हमारे गर्दन के नीचे जो चाहिए वो न्यूट्रिशन ही चाहिए। उसी से, न्यूट्रिशन से ही हमारा बॉडी चलता है। हमारा जो मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल जो हम कनेक्ट हो पाते हैं लोगों से, वो सारा कुछ जो रोल है ना, वो न्यूट्रिशन का ही रोल है। हमारे शरीर का राजा जो है न्यूट्रिशन है। देखिए, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनका न्यूट्रिशन जो है वो धीरे धीरे बॉडी का कम पड़ने लगता है, इसकी वजह से वो वीक हो जाते हैं। कहते हैं कि अरे अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। एक लिमिट समय के बाद ऑफ कोर्स ये चीज होता है, बट अगर आप 50-60 की उम्र में कह रहे हो ना, ये शोभा नहीं देता। तो पहला चीज क्या है कि आप अपने खान पान पे ध्यान रखें, इस चीज के चक्कर में ना पड़े कि हमारा जीभ कितना टेस्टी चीज ले पा रहा है। इस चीज का ध्यान रखें कि हमारे शरीर को जो चाहिए गर्दन से नीचे वो चीज मिल रहा है कि नहीं। दूसरी चीज क्या है कि फिजिकली फिट, और फिजिकली फिटनेस का क्या मतलब है
कि 80% रोल होता है हमारे न्यूट्रिशन का। बट आज के डेट में मैक्सिमम युवा क्या करते हैं कि 80% हमारे एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। वो सुबह में भी एक्सरसाइज करेंगे, शाम में भी एक्सरसाइज करेंगे, और खाने के नाम पे बिल्कुल जीरो। मतलब उनको जानकारी ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको वो अवेयर नहीं है, ऑफ कोर्स वो अवेयर है, बट उन्हें राइट डायरेक्शन नहीं पता है कि कौन सा डायरेक्शन सही है। तो मैं आपके डायरेक्शन को थोड़ा सही करते हुए ये चीज बताना चाहूंगा कि आपके फिटनेस में पहला रोल 80% न्यूट्रिशन का है, 20% एक्सरसाइज का है, विथ 100% माइंडसेट। दूसरा चीज, और तीसरा चीज, पुराने बुजुर्गों को आप फॉलो करने का कोशिश करें, उनकी बातों को सुने। वो जो चीज बोलते हैं ना, उनमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है। कहते हैं ना कि एक बूढ़े इंसान के पास अगर आप 1 घंटा बिता लिए ना, तो उनके 10 सालों का एक्सपीरियंस आप गेन कर लिए। तो जितने भी पुराने लोग थे, अगर कोई जानकारी लेनी है तो उनसे आप लो, हेल्थ के बारे में जानकारी लो। वो बताएंगे कि आज से 40 साल पहले हम लोग क्या खाते थे और उसमें कितना पौष्टिकता था। क्या वजह है कि आज के युवा इतने अच्छे चीज खाने के बावजूद भी बीमार पड़ रहे हैं, और क्या ऐसा वजह था जो उस समय कुछ नहीं खाते हुए भी, यानी सिर्फ घर का खाना खाते हुए भी वो लोग हेल्दी रहते थे। तो वो दोनों चीज वो बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करके आपको बता पाएंगे। तो मेरे तरफ से यही 3 बेसिक